राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमसे किचन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर हमारे जीवन में दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये गलतियां किचन में नहीं करनी चाहिए। पहली गलती तो ये होती है कि कुछ औरतों की आदत होती है कि वो जिस बर्तन में खाना बनता है सारे परिवार के लिए, वो उसी बर्तन में ही खाने लग जाती हैं। जैसे कि औरतें आमतौर पर सबको खिलाने के बाद ही खाना खाती हैं, तो फिर जो सब्जी जैसे कुकर में बनाई है या कढ़ाई में बनाई है, वो जितनी बच जाती है वो सोचती हैं कि इसे कटोरी में क्या डाल के कटोरी गंदी करनी है, इसी में ही खा लेते हैं। तो वो कढ़ाई, पैन या कुकर में जो भी सब्जी उनके लिए बची होती है वो उसी में खाने लग जाती हैं। इससे घर में दरिद्रता आती है। पहले समय में भी जो हमारे नाना नानी या बुजुर्ग लोग होते थे, दादा दादी बोलते होते थे कि जो कुकर है उसे हाथ से साफ करके बची हुई चीज़ को नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे खीर बनी है या कोई सब्जी बनी है, तो वो धोने से पहले उस कुकर को हाथ से साफ करके उतारते हैं और उसे खा लेते हैं। उसके बाद उस बर्तन को धोते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती अभी, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी शादी में अवश्य ही बारिश आती है और सारी ही शादी में खाने की खराबी, कपड़ों की खराबी, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो ये बातें जो हैं ये शुरू से चली आ रही हैं, इसलिए हमें अवश्य ही इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। औरतों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस बर्तन में खाया बनाया उसी में ही खा लिया, या फिर धोने से पहले उसे साफ करके जो भी निकला उसे खा लिया फिर उसे धोया। और ख़ासकर छोटे बच्चों को या शादी के लायक बच्चों को अवश्य ही इन बातों से रोकना चाहिए, नहीं तो शादी में अवश्य ही बारिश आती है और फिर शादी का जो सारा मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। ये बातें बुजुर्ग शुरू से ही करते हैं, इसलिए हमें अवश्य ही इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और तभी हमारे घर में जो दरिद्रता है वो नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि जब खाना बन जाए, जैसे हमने कुकर में बनाया या कढ़ाई में बनाया या दूध बॉयल किया, तो उसे फिर गैस से उस बर्तन को उतार देना चाहिए। खाना बनने के बाद भी गैस के बर्नर पर वो बर्तन नहीं रहने चाहिए। चूल्हे को हमेशा खाली रहना चाहिए। चूल्हे पे हमेशा तभी बर्तन रखना चाहिए जब उसमें कुछ बनाना है। जब बन जाए तो वो उतार कर साइड में रख देना चाहिए। चूल्हे के बर्नर को खाली कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पर होती है और कर्ज का बोझ जो है वो हम पर नहीं पड़ता और हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है और किसी तरह की भी टेंशन किसी के भी ऊपर घर में नहीं रहती। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। और हमें कभी भी अपनी किचन में टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए, ना ही उनमें खाना खाना चाहिए, ना ही उनमें खाना बनाना चाहिए। और हमें कभी भी जो आटे का डिब्बा है उसे कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही हमें पता लगे कि थोड़ा आटा रह गया है तो बाज़ार से लाकर वो डिब्बा भर देना चाहिए। कभी भी आटे का डिब्बा झाड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ही अशुभता का सूचक होता है। और अपने घर से हमें कभी भी हल्दी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। हल्दी के एक
पैकेट या 2 पैकेट एक्स्ट्रा घर में रखने चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिब्बा खाली हुआ उसमें उसी वक्त ही हल्दी भर देनी चाहिए, क्योंकि हल्दी गुरु ग्रह का सूचक होती है। इससे ही हमारा नौकरी, व्यापार, शादी और घर की खुशियाँ सब जुड़ी होती हैं। इसीलिए तो शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है। इससे ही हमें पता लगता है कि हल्दी कितनी नेगेटिविटी को दूर कर सकती है, क्योंकि जिसकी शादी होने वाली होती है उसके इर्द गिर्द बहुत ही अदृश्य शक्तियाँ घूमती हैं, और जब उसके हल्दी लग जाती है तो वो शक्तियाँ उस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए हल्दी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और ये गुरु ग्रह की सूचक होती है, तो कभी भी ये घर में ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। और नमक को कभी भी स्टील के या प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। हमेशा नमक को कांच के बर्तन में ही, डिब्बे में ही रखना चाहिए। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान करेंगे तो अवश्य ही माँ अन्नपूर्णा का हमारी रसोई घर में वास होगा, और कभी भी दुख दरिद्रता हमारे घर में नहीं आएगी। और रात को कभी भी जूठे बर्तन किचन में छोड़कर नहीं सोना चाहिए। अगर कोई काम वाली आपने रखी हुई है तो फिर रात को जूठे बर्तनों में पानी डाल देना चाहिए, और जितनी भी जूठन है वो एक डस्टबिन में निकाल देनी चाहिए। और रात को एक छोटी सी रोटी और एक पानी का गिलास और उसके ऊपर 1 चम्मच सब्जी रोटी के ऊपर रखकर उसे ढक देना चाहिए। ये माँ अन्नपूर्णा की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब हम किसी का आदर करते हैं तो वो भी हमें अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें रात को सोने से पहले ये काम अवश्य ही करना चाहिए कि एक छोटी सी रोटी के ऊपर 1 चम्मच सब्जी रखकर ढक देनी चाहिए, और साथ में एक पानी का गिलास रख देना चाहिए। जो लोग भी ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में खुशियाँ भरी रहती हैं, और कभी भी दुख दरिद्रता उनके दरवाजे पर नहीं आती। हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में होता है। आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।